जो अनिवार्य होता है उसकी कोई कीमत ही नहीं, बस आ गया बाजार में उठा लो, सब लोगों की दृष्टि में है इसलिए उठा लो, ऐसा नियम नहीं। तो वह आम हमारे लिए सुख शांति पहुंचाने वाला उसके और भी बिंदु होते हैं। पीला भले ही ना हो आम, फिर भी बाजार में आया है, सुगंधी नहीं भी आ रही हो आम से, संभव है, किंतु उसको स्वाद लेंगे, मीठा यदि है तो तृप्तिकारक है। तो वह तृप्तिकारक जो मिठास का अनुभव के साथ पीलापन की कोई व्याप्ति नहीं और सुगंध की कोई व्याप्ति नहीं और मुलायमपन की भी कोई व्याप्ति नहीं है। इसलिए आम कठोर भी हो सकता है, आम हरा भी हो सकता है और आम बिना सुगंधी के भी हो सकता है, फिर भी आपके काम में आ सकता है, क्योंकि आपको तृप्ति मिलेगी आंखों से नहीं, नाक से नहीं, फिर हाथ से मुलायम करने से नहीं, और खौफ है ऐसा कहने मात्र से भी, सुनो ना, सुन नहीं रहे, आओ तो कर दो। कैसे बुंदेलखंडी वाले हो, प्रतिदिन हाउ के लिए हम कहते हैं तो फिर बाद में आप हाउ कह देते हैं, जबकि आप ही लोगों के रूप से सुन सुन करके हमारे यहाँ हाउ आ गया। भूल जाते महाराज, आप प्रोफेशन की ओर इसमें आकृष्ट कर देते हैं, हम सब भूल जाते हैं, लेकिन भूलते हुए कम से कम भी ध्यान तो रखो कि कब क्या आवश्यक है, किसका उपयोग करना है। हाँ महाराज, ठीक है। अब ये चारों गुण उसके लिए अनिवार्य नहीं, एक गुण एक लक्षण जो हमारे योग्य है वह स्वादिष्ट होना चाहिए। तो स्वादिष्ट होने के लिए उसमें जल्दबाजी नहीं होती। बाजार अभी आए, चालू नहीं हुआ, सर्दी के समय पर भी उनके यहाँ आम रहते हैं, नहीं समझे, जो मौसम है ही नहीं, बेमौसम सारे फल, जैसे तीर्थंकरों के आगमन में सर्व ऋतु के फल जाते हैं ना। आज का विज्ञान युग में तो पुण्यशाली है आप सब लोग, बेमौसम सर्व फल फूल खा रहे हो और बेमौसम ही महाराज हम इसलिए बेमौसम वहां पर जा रहे हैं, कहीं भीड़ हमारे से पहले पहुंच न जाए, इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। छुपाओ ने, चाहे विज्ञान हो, कोई भी अपढ़ हो पड़ा, आज एक लाइन से होते हैं तो हम कहते हैं न्याय के ग्रंथ अब पठनीय नहीं रहे, ऐसा लगता है। अर्थात समझदारी जानकारी लेना अब कोई अनिवार्य नहीं, क्योंकि हम वैज्ञानिक हो गए। हमारे यहाँ विज्ञान की पूजा तो करते हैं, लेकिन वीतराग विज्ञान की पूजा होती है, ये ध्यान रखें। विज्ञान के युग में आप जन्म लिए, इसका अर्थ ये नहीं है आपके जीवन में सुख और शांति और आपकी दृष्टि, आप दूरदर्शन के प्रेमी हो, मैं चाहता हूँ ये इससे कोई मतलब शुद्ध नहीं होने वाला। भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपकी दूरदर्शन के साथ साथ दूरदृष्टि भी मिले तो बहुत अच्छा। दूरदृष्टि अपने आप में बहुत उपयुक्त वस्तु है, जिसके माध्यम से हम अपने आप को और युग को भी
सुख और शांति समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं, अथवा हम स्वयं जा सकते हैं। दूरदृष्टि के अभाव में ये पढ़ाई, ये विज्ञान और ये समझदारी कोई काम किसी काम के नहीं। इसलिए इंजेक्शन लगाने के से वहाँ एक प्रकार से खाने योग्य बन जाता नहीं, हाँ अकाल में खाने योग्य बन जाएगा। लौकी इतनी थी अपनी बेल पर, अब बाजार में बहुत मांग है तो एक इंजेक्शन लगा दिए शाम को, सुबह तक सब लोग अरे बहुत अच्छी ताजी खा करके देख। उसके लक्षण अलग है, इसके लक्षण अलग है। सुन रहे हैं? नहीं, हम सुन रहे हैं दुनिया की बातें, सुन रहे हैं। आज कई लोग उस लौकी की शिकायत कर रहे हैं जो आज तक वह अमृत तुल्य माना जाए, किंतु आज वह ये दागदार भीतर काला काला रास्ता बताते हैं, जिसका आज इसकी पहचान है, इसको इंजेक्शन दिया गया। चबाने में बहुत कठोर है, इसका नाम है, उसको इंजेक्शन दिया गया है। ऐसे ही आप लोग अपने बच्चों के साथ भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे इंजेक्शन लगा रहे हैं। शिक्षा में तो बहुत आगे, बहुत आगे, बहुत आगे, लेकिन किसी काम की नहीं। चाहे विदेश चले जाओ, चाहे देश में रहो, इससे शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। मतलब उपयोगी कितनी है वो ये देखना आवश्यक है। इसलिए हमारा जो दूसरा विज्ञान है, हमारा जो दर्शन है, समीचीन दर्शन, जो सुख शांति समृद्धि की ओर ले जाने वाला है, वह महत्वपूर्ण है। वह विदेश में नहीं मिलता, वह देश में मिलता, लेकिन देश अच्छा नहीं लगता सबको। नहीं समझे? ये तो हमें तो विदेश जाना है, हमें तो विदेश जाना है, भले ही आप वहां से लौट आए या न आए, वहीं पर हम रह जाएं, लेकिन जाना तो हमने ठान लिया है। ठान लिया तो फिर तो आपको कोई बचा भी नहीं सकता, आपको फिर सही दिशा में ला ही नहीं सकते। जब आपकी गर्दन हिलने लग जाए, उस समय में हम आ जाए महाराज, ठीक है, यहाँ पर उस समय आओ जो अर्थी उठाने का समय होता, उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला। जीवन का भी ऐसा ही कुछ रहस्य है। जब हम जाने को तैयारी होती है तो उस समय हम राम नाम सत्य सुन लेंगे। हाँ, हमने कह रखा है कि हम भारतीय संस्कृति के अनुसार भैया जब कभी भी हमारे अर्थी उठे तो उस समय अवश्य हमें कानों में फूंक देना, राम नाम सत्य है। क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा। जीवन पर्यंत तो रावण का जीवन रहा और अंत में राम का नाम सुनकर के जाओ, काम कुछ कहीं किया ही नहीं, किंतु आप कैसे सफल बनोगे? नहीं बन पाओगे। तो यह उदाहरण हमने आपके सामने रखा है कि आम के पास मुलायमपन भी है, पीलापन भी है, और मान लीजिए सुगंधिकी है ऐसी, इतर वितर वगैरह लगा दिया हो, आप उसका जो गुण नहीं रहता उस गुण को इंजेक्शन के माध्यम से लाया जा सकता है। फिर या घी, आज घी का स्वाद भी आ सकता है और घी की गंध भी आ सकती है, और आप ठगे जा रहे हैं, क्योंकि उसमें इसी प्रकार की लेबल लगा करके आपके सामने प्रस्तुत किया गया जा रहा है। लेकिन उसके लक्षण जब आप उसको खोलोगे, मालूम खाओगे तो भी मालूम नहीं पड़ेगा, जब उसकी रिएक्शन होगा,
उस समय मालूम पड़ेगा कि भाई ये ठीक नहीं, इसको आप छोड़ना चाहिए। वह आपको छोड़ रहा है, आप क्या छोड़ोगे उसको? मतलब जिंदगी समाप्त हो रही है। ऐसे अकाल में मरण, अकाल में भयानक रोग, या हरदम हम देख रहे सुन रहे प्रतिदिन 50 व्यक्तियों की इस प्रकार की बीमारियों से आकृष्ट हो रहे हैं। इसमें सब वर्तमान की जो है विज्ञान के द्वारा उपज जो खान पीन है, उस वही एकमात्र कारण। ऐसे धड़ल्ले से लिखे हुए लेख भी आ रहे हैं, किंतु सभी लोग न सोए हैं और न ही जाग रहे हैं। अब क्या करें? सुन रहे हो क्या नहीं? सो रहे हो क्या नहीं? जोर से बोलने से आप लोगों को नहीं कह दिया, लेकिन कई बार हमने देख लिया कि सोया के नहाओ सोते रहते। हमें तो क्या करना है, हम तो सुनना है तो चले जाना। जो धारणा हमारी पक्की बन गई उसको तो हम कैसे छोड़ सकते हैं महाराज? हमने तो संकल्प कर रखा। इसलिए समय आपका हो रहा है, हमें बताया गया 9:30 ठीक महाराज, छोड़ा करो। 9:30 ठीक बज गया है, अब छोड़ना तो है, लेकिन आज तो आपके लिए बहुत ही सोचने योग्य विषय दिया है कि नहीं? आओ अब सोचने के लिए जब विचार हो तभी तो आप सोचोगे। कैसे सोचोगे? मतलब ये है हमारे लिए जीवन में कौन सा उपयोगी है, यह समझना ही महत्वपूर्ण है। बच्चों को पढ़ा रहे हो, बच्चों को जब भेज रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, यह आपका बहुत ही अच्छा उनके प्रति वात्सल्य है, किंतु यह केवल आपकी दृष्टि हो सकती है, यह आपका दूरदर्शन हो सकता है, दूरदृष्टि नहीं। आज जो आप खा रहे हैं वह 1 महीने के उपरांत आपको सशक्त बना देगा। तो कहना कि आज का जो हमारा खाया हुआ है वह बलप्रद है और संतोषजनक है, किंतु आप रुग्ण होते जा रहे हैं हर क्षेत्र में। इससे स्पष्ट है आपकी जितने भी धारणाएं अवधारणाएं हैं और जितने भी पढ़ाई है, सीखना है, वो सब सदोष सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए वैज्ञानिक लोग भी चिंतित है कि हम कौन सी शिक्षा और क्या पद्धति से पढ़ाएं, इसके बारे में बैठक के ऊपर बैठक हो रहे हैं। 70 साल तक सो गए थे, अब बैठक के ऊपर बैठक कर रहे हैं, उससे कोई फल एकदम निकलने वाला नहीं है। बोते समय ही कुछ और बोया है तो वहाँ फसल काटते समय दूसरी वस्तु की उपलब्धि नहीं होगी जो हम चाहते हैं। इसलिए आप इस आम का उदाहरण याद रखेंगे और की कथा भी वर्तमान में क्या हो रही है इंजेक्शन के नाम से, वो भी आप याद रखेंगे। कहीं आपके घर में और कोई वस्तु इस प्रकार की तो नहीं आ रही है जो आपकी बुद्धि को एकदम विपरीत कर रही हो, उससे आप बचें। भगवान से प्रार्थना है इस प्रकार के वस्तुओं से आपकी बचाव हो। यदि आप नहीं ठानते हैं, उसको परिवर्तन करने के बारे में नहीं सोचते हैं, तो पक्का है आप जिस ओर जा रहे हो उस ओर अंधकार आपको बाद में मिलने वाला है। जब दिन डूब जाएगा तो फिर इसके उपरांत बिना रास्ते आप रात भर भटकते रहोगे। फिर दिन में आपको कुछ और कोई मिलने वाला नहीं है। क्या खाएं, क्या पिए, क्या रहें, कहाँ पर रहें, ये कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा युग समय समय पर आपके पास आ रहा है, आप भी कुछ उसी ओर जा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी उसका संयोग आपको मिलने वाला है। इसलिए दिन डूबने से पूर्व में आपको सुधरना है, जागृत होना है, फिर बाद में
आगे के संस्कार के बारे में आप सोचिए। अहिंसा परमो धर्म।